हेलो, माय नेम इज़ निशा। आई लव रीडिंग बुक्स। और अगर आपको भी किताबें अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये, आपकी मृत्यु पर कौन रोएगा। इस किताब को लिखा है ऑथर रॉबिन शर्मा ने। कि बुक जो है फर्स्ट टाइम 2010 में पब्लिश हुई थी। ऑथर बताते हैं कि जब वो बड़े हो रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे, उस टाइम उनके पिता ने उनसे एक बात कही थी कि बेटा, जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम इस दुनिया में आए थे, तुम रो रहे थे, लेकिन सारी दुनिया खुश थी। तो तुम्हें अपना जीवन इस तरह से जीना है कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो बाकी सब लोग रो रहे हो लेकिन तुम संतुष्ट हो और तुम खुश हो। इस बात से प्रेरित होकर ऑथर ने ये किताब लिखी है हमारे लिए। इस किताब में छोटे छोटे 110 चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स छोटे हैं लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में खुद को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत इजीली अपने रूटीन लाइफ में ला सकते हैं। इस बुक को पूरा आपको बताना तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं इस बुक में से रैंडमली 10 चैप्टर्स चूज करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या शिक्षा देते हैं, हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि मैंने चूज किया है। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज किसी अजनबी की हेल्प करना। आप जब भी अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में सोचते हैं तो महान बनना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता है। महान बनने के लिए ज़रूरी नहीं आप कोई बहुत बड़ा काम करें, अखबारों में, टीवी में, मीडिया पे सब जगह आपका नाम आए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो आप काम रोज अच्छा करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति की आप रोज मदद कर देते हैं, तो आप वास्तव में महान बन जाते हैं। आपको खुद को अच्छा लगेगा। आपको क्या करना है, डेली किसी भी अननोन पर्सन की हेल्प करनी है। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको खोजना है। आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, आपके पीछे आने वाली गाड़ी का टोल टैक्स पे कर सकते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला सकते हैं, किसी को रोड क्रॉस करा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसे तो खुशी मिलनी ही है। तो इसको आप अपने रूटीन में ढाल लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सेकंड पॉइंट जो है वो है रिस्पेक्ट योर पास्ट। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पास्ट की बातों को, टेंशन को लेकर बैठे रहते हैं, वो खुश नहीं रह पाते उस टेंशन की वजह से। लेकिन वो जो हुआ था वो तो पास्ट में हुआ था, वो अभी तो नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में सोचकर अभी परेशान क्यों होना। क्या आप उसके बारे में सोचकर उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही क्या है। तो आपको क्या करना है, उस पास्ट को एक बार स्कैन कीजिए, उस प्रॉब्लम को। आपकी लाइफ में आज तक जो भी प्रॉब्लम आई होंगी, जो भी कोई बुरा समय आया होगा, उसने ज़रूर आपको कोई लेसन दिया होगा। आप बस उस लेसन को निकालिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए उस लर्निंग को जो आपको उस पास्ट की प्रॉब्लम से मिली है, और बाकी सब कुछ भूल जाइए। अपने पास रखिए वो लेसन जो आपको प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो है कि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए। यस, ऑथर कहते हैं कि जो मेरे दिन के पहले 30 मिनट्स हैं उनको मैं प्लेटिनम 30 कह के बुलाता हूँ। ऑथर ने कहा है कि मैं अपने दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी तरह से करता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। ऐसे ही आपको करना है। अपने दिन की जो पहले 30 मिनट है उस टाइम आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, कोई भी नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, किसी की बुराई करना, किसी दूसरे के बारे में सोचना, अपने पास्ट या गलत बातों के बारे में सोचना जो आपको अच्छा फील नहीं होने देती है, उन बातों को नहीं सोचना है। तो आपको सोचना है अच्छी बातों के बारे में। अपने डे की प्लानिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सनराइज देख सकते हैं। आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है, आप अच्छा फील करते हैं। ऐसा करके आप अपना जो पूरा दिन है उसको अच्छे से जी पाएंगे, उसको अच्छे से बेहतर तरीके से जी पाएंगे, अपने दिन में काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो जब आपके दिन की शुरुआत अच्छी है तो पूरा दिन यकीन मानिए आपका अच्छा गुजरने वाला है। उसके बाद जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साप्ताहिक विश्राम लेना। आजकल जब वर्क कल्चर है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो हमें एक दूसरे के साथ काम करते करते याद ही नहीं रहता कि हमने रेस्ट कब किया था। तो हमें क्या करना है कि एवरी संडे, एवरी वीकेंड पे हमें
रेस्ट करना चाहिए, कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। ज़रूरी नहीं है अगर आप बिज़ी हैं कि आप पूरा संडे ही स्पेयर करें, आप कुछ घंटे स्पेयर कीजिए, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। आपको उस समय वो काम करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं। जैसे कि आप सोना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नींद लेना चाहते हैं, तो आप रिलैक्स कीजिए। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तो आप उनसे मिलिए। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आप सनराइज होते हुए देखिए, आप गाने सुन सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ सकते हैं। आप वो काम कीजिए जिसको आप इंजॉय कर सकें। ये जो क्वालिटी टाइम आप अपने लिए स्पेंड करेंगे, ये आपको रिचार्ज करेगा आने वाले पूरे वीक के लिए, ताकि आप आने वाले पूरे वीक में अच्छे से काम कर सकें। आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, आई एम नॉट जस्ट रनिंग अराउंड। उसके बाद जो पॉइंट आता है, 5th पॉइंट, चिंता करने का समय निर्धारित कीजिए। यस, हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर किसी न किसी टेंशन में रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, उस काम पर हमारा पूरा फोकस नहीं होता है, हम टेंशन में होते हैं। तो पुरानी कहावतों में से एक बात ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, कि चिंता चिता समान। वो कैसे? फर्क सिर्फ इतना है कि जो चिता है वो मृत व्यक्ति के शरीर को जलाती है, लेकिन जो चिंता है वो जीवित व्यक्ति को ही जला देती है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब इसका एक सॉल्यूशन छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है कि सपोज शाम को 6 बजे का आपने टाइम फिक्स कर लिया कि उस टाइम मुझे अपनी चिंता के बारे में सोचना है, उन बातों के बारे में सोचना है जो मुझे टेंशन दे रही हैं, ठीक है। तो दिन में जब भी आपको कोई ऐसी बात याद आती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है जिसके बारे में आपको चिंता होने लगती है, तो आपको उसको क्या बोलना है, स्टॉप देयर ओनली। मेरे पास शाम को 6 बजे आना, उस टाइम मैं सोचूंगा तुम्हारे बारे में। तो अब क्या हुआ कि आपने उस चिंता को टाल दिया शाम के 6 बजे तक। अब आप जो काम कर रहे हैं उसको आप फोकस करके अच्छे से कर पाएंगे, और जब शाम के 6 बजते हैं तो आप फ्रेश होंगे। उस टाइम आप फ्री टाइम निकाल कर आप बैठिए और उन प्रॉब्लम्स को बोलिए, नाउ कम आई विल सोल्व यू वन बाय वन, ठीक है। तो फिर आप वन बाय वन उन सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लीजिए जो आपको डे टाइम में डिस्टर्ब कर रही थी। धीरे धीरे आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जी पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी। फिर जो 6th पॉइंट है वो है खुद को शांत रखना सीखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, खुद को शांत रखें और ये डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या काम है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें वो सब इम्पोर्टेंट दिखती हैं। हम सोचते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब सब कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। हमें डिसाइड करना है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और उसे करना है। अब वो डिसीजन हम इजीली कैसे ले पाएंगे, जब हम थोड़ा टाइम स्पेयर करते हैं डेली अपने लिए। उस टाइम में हम सोचते हैं या मेडिटेट करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें शांति मिल सके। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है कि जब आप सही से डिसीजन नहीं लेते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, जो आपको स्टार्टिंग में नज़र नहीं आता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बुजुर्ग व्यक्ति है, लाइट हाउस पर काम करता है। उसका काम है आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाना ताकि वो सेफली बंदरगाह तक पहुंच सके। तो होता क्या है, उसके पास तेल थोड़ा कम बचा होता है और एक व्यक्ति उसके पास रात को आता है, दरवाज़ा खटखटा के बोलता है कि भाई मेरे पास तेल नहीं है रोशनी करने के लिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको तेल दे देता है। नेक्स्ट डे कोई राहगीर उसके पास आता है, कहता है कि मुझे अपनी जर्नी पूरी करने के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। वो उसको भी तेल दे देता है। उससे नेक्स्ट डे कोई लेडी रात को आती है, दरवाज़ा खटखटा के कहती है कि भाई साहब मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए मुझे खाना बनाना है और घर में अंधेरा है, आप प्लीज़ थोड़ा सा तेल दे दीजिए। वो कैसे मना कर सकता था, उसने उस महिला को भी तेल दे दिया। और उस रात को उसका जो तेल जो वो मशाल जलाने के लिए यूज़ करता था वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म होने के बाद जब वो सुबह देखता है कि बहुत सारे जहाज़ उस मशाल के ना होने के कारण टकरा जाते हैं और लोगों को जान और माल की बहुत हानि होती है, तब उस बुजुर्ग व्यक्ति को रियलाइज़ होता है कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया।
तो इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए, और वह आप तभी ले सकते हैं जब आपका दिमाग शांत है। अगर आप टेंशन में हैं या किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छा करने के लिए आपको शांत रहना सीखना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद जो आता है 7th पॉइंट, वो है रिस्क लेना सीखिए। जब आप अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पे होंगे ना, तो आई प्रॉमिस यू कि आप उन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे या उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे कि जो आपने की या बेहतर तरीके से आप नहीं कर पाए, लेकिन आप उस चीज़ को ज़रूर मिस करेंगे जिसको आपने नहीं किया पर आप कर सकते थे। तो आपको अपने लास्ट स्टेज पर जाकर रिग्रेट ना हो कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो आपको अपने डरों पर जीत हासिल करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन कामों को कर लेना चाहिए जो आप कर सकते हैं या जो आपको करना चाहते हैं या किसी कारण आप उनसे डरते हैं। डर को भूल जाइए, रिस्क लेना सीखिए। लाइफ में अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको बहुत कुछ बड़ा अचीव भी होगा। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप समुद्र के किनारे बैठकर आती जाती लहरों का मजा लेना चाहते हैं या उस समुद्र में डुबकी लगाकर नीचे से बहुमूल्य मोती और रतन ढूंढ के लाना चाहते हैं। जो समुद्र में डुबकी लगाता है उसी को वो रतन मिलते हैं, किनारे पर बैठकर नहीं मिलते। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, जो आपको अपने जीवन में पूर्णता का एहसास कराए, जो आपको बताए कि हाँ मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया है। तो आप डरना छोड़ दीजिए और रिस्क लेना सीखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो 8th पॉइंट है वो है गिव ब्लेसिंग्स टू योर मनी। यस, जब आप किसी को पैसा देते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो उदास होकर या दुखी होकर अपना पैसा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पैसे को दुआएं देकर देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको हम पैसा देने वाले हैं। सपोज कि आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर रहे हैं या आप किसी सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप उस पैसे को दुआ दीजिए। जैसे सब्जी वाले को आप पैसा दे रहे हैं तो आपको मन में सोचना है कि ये पैसा तुम्हारे पास जा रहा है, इस पैसे को तुम यूज़ करोगे या जिसके पास भी ये जाएगा उन सबको ये सुख देगा और घूम फिर कर ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। कितनी अच्छी दुआ है ये कि जिस जिसके पास जाएगा सबको खुशी देगा और मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस भी आ जाएगा, है ना। और जैसे आप स्कूल की फ़ीस पे कर रहे हैं तो आप थैंक यू बोलिए मन में उन टीचर्स के लिए, उस स्टाफ के लिए जो आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, जो आपके बच्चे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। आप मन में सोचिए कि ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ फीस के रूप में, ये आप सबको खुशी दे, आप सबको उन्नति दे और मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ जाए। वहीं अगर आप दुखी होकर वो पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो पैसा आपके पास दुख लेकर आएगा वापस, है ना, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अपने पैसे को दुआएं देना सीखिए, उन लोगों की कदर करना सीखिए जिसको आप पे कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिनको आप पे कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, अपने पैसे को ब्लेसिंग्स देकर दूसरों को देना सीखिए। ये बात कहने में बहुत आसान लगती है लेकिन आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है गिव थैंक्स। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारी हेल्प कर देते हैं जाने अनजाने में, कुछ लोग हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं, कुछ लोग हमें कोई नई स्किल सिखा देते हैं, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ऐसे ही और उस व्यक्ति को कभी थैंक्स नहीं बोलते। तो हमें क्या आदत डालनी चाहिए कि जो भी लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमें बेहतर बनने में मदद कर रहे हैं, किसी ने ऐसी बात बताई जिससे हम ग्रो कर सकते हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं, किसी ने हमारी मदद की है, उन सबको थैंक्स बोलना सीखिए। आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप लेटर लिख के भेज सकते हैं। और जब आप सामने वाले की तारीफ़ कर रहे हैं ना तो कंजूसी नहीं करना, खुल के उसकी तारीफ़ करो। उसको तो अच्छा लगेगा ही, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट पॉइंट ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। री राइट योर स्टोरी। यस, आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ को उस तरह से आप नहीं जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते थे, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे स्टेप वाइज आप उस लाइफ की तरफ बढ़िए जो आप जीना चाहते हैं, जैसी लाइफ आपको चाहिए, जो जीवन आपको पसंद है। तो आप अपनी उसी ज़िंदगी में आप
खुद को पाएंगे। धीरे धीरे कोशिश करना सीखिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो ये जो किताब है इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों से भरी हुई है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपको कैसी लगती है ये बुक। थैंक्स एंड बाय बाय।